अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग ये कांच के घर ना देखकर मुझे वो गोलमाल याद आ गई कि जिनके घर कांच के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। कॉमेडी होगी भाई कॉमेडी। इस वीडियो पे लाइक कर बहन जो तुझे पता है मैं बहुत ही तरसे हुआ कुत्ता हूँ। मेरे को ना एक ये गंदे इशारे समझ रहे हो। हम है ही बगैरत। तुम अगर मुझे देख रहे हो तो तुम भी बगैरत हो। तो एक तो लाइक का मैं बहुत तरस हूँ जानबूझ के। अच्छा जब बीफ होता है ना जब ऐसा की बकचोदियाँ करता हूँ भाई ये ज़रूरी होता है ताकि मज़ा आए, ठीक है ना। और दूसरा एक चीज़ का और भी तरसा हूँ अगर वो तुम भाई देखो हिंदू मुस्लिम ईसाई यहूदी जितने भी ये सब है ना हम सब भाई हैं, ठीक है ना। जितने ही मर्द हैं हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको कहीं से वाह जाना मिले तो कुछ गरीबों की भी मदद करें। हम भाई हैं, ये चीज़ नहीं भूलनी। ये वीडियो लाइक उस भाई के लिए जिसको नहीं मिली या मिल गई है तो 2 दिन बाद फिर दिल कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। डिस लाया सीधे मोड की तरफ से जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा था कि बीफ खत्म हो जाएगा बट आई थिंक मैं ये वीडियो लफ्ज बोल दूँ फिर शुरू करता हूँ। एक मुझे ऐसा लग रहा है और एक ही चीज़ मुझे लग रही है कि लोग बोले थे कि काउंटर किधर है लाला, क्योंकि काउंटर्स लोगों को लगे थे कि नहीं थे। पंच लाइन और ये वगैरह बीट शीट स्विचेस फ्लो शफल हो रही हैं वो सब कुछ मिल रहा था। 5 मिनट 32 सेकंड का गाना है। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, चेक करते हैं कि बाबा जी सीधे मोड ये क्या करने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं बाबा जी। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ कोटा लगा के कांचों के घर ठीक है। फिर लड़के थे कश्मीरी जिनको चाहिए थी आजादी और आजादी ले बदतमीज बहन चोद दे इनकी माँ। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ कोटा लगा के है लेबल में आते ही चालू लेवल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था उससे वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर लेकिन वाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि SOS फैन है तुम्हारे वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले वही चीज हो रही है ना। काउंटर ये काउंटर तो नहीं है खैर बट के सीधे मौत को देख कर ही वो तुम लोगों को सीखे हैं ये फलाना टिमकाना। और मैंने उनकी वो पॉडकास्ट देखी थी यार वो एक मिनट मैंने देखा था व्यूज और वो भी मेरी तरह ही है। वो कर्मा जैसा मुंह है जिसका, बड़ा अच्छा बंदा है यार, नाइस, अल्लाह उसको खुश रखे। तो मैंने उसमें देखा था तो वो इज्जत कर रहे थे उसकी फ्लोज के ऊपर उसके ऊपर। ओके हम होते अगर प्रभ जैसे SOS कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी। हम बैठे थे गोवा में सा के साथ नान चाकू सर्व किया कुक किया किचन में नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के 2 हिजड़े रैपर है मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हमें पे डिस ठीक है बोल ब्रेक किया बहन चो। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। ये तो हमको बताया ही नहीं कि बहन चो उनकी लेवल पे डिस जिसी थाली में बहन चो मुठ मारी थी वही चाटन चटाई बहन चो। ये तो मेरे को पता ही। ये कहा था काउंटर मारेगा बहन चो। लेवल के 2 हिजड़े रैपर है मो से मांग रहे 1.5 लाख की तनख्वाह। शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हमें पे डिस हम ही पे डिस। एक मिनट भाई मुझे समझ लेते। तो पहले तुम्हारे लेवल में आते हैं, तुम्हारी गांड काटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेवल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रंट नहीं कर बिकता हूं मैं तो बाजारों में, मैं तो नहीं हूं इंसान। भैंचो सीधे मुंह को सुन के सारा उल्टा लाइन बोल दिया मैंने।
मतलब पहले गाने में मैंने दिया तुझे सब, दूसरे गाने में तुझे, ये कौन सा बाटर सिस्टम चल रहा है भैंचोद, इकोनॉमिक्स खोल के बैठनी पड़ेगी। रहेगा सैम के कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फ्रेंट नहीं करा ये मुंह पे बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में तो एड्रेस भी ले आ क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर जब मिलेगा धुआं उड़ेगा वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सेप्ट बताया है मोको तो ला साले प्रूफ दे कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था ओ देखो वो बोला किसी को कुछ नहीं वो था ड्रग अब्यूज में तेरा तुम सब मेरे मूड में देते रहो फेक इंटरव्यूज पे फेक इंटरव्यूज बदलते रहो लोगों के व्यूज पर अंतर रहेगा इन व्यूज में। तुम जाके इधर उधर उस वो कर्मा की शक्ल वाला जो व्यू चोरी है ना भाई मेरा, वो कमाल बंदा। उसने कहा सही मौके पे चौका मार दो बहनचोद, सही उसने काम किए। लेकिन हाँ तुम ऑब्वियसली यार अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ 10 बंदे सही बोल रहे हैं, अगर मैं 10 जगह में एक जगह में एलिगेशन अपना उनके खिलाफ रख देता हूँ, जो लोग 10 बंदे बोल रहे हैं ना, तो जो 2-3 लोग नहीं माने ना वो मेरे को मानने शुरू हो जाएंगे क्योंकि मैंने ये बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये होता है कि व्यूज बड़े आप अपने नजरिए और दूसरी की बात नहीं सुनते ना, इसी वजह से शायद इन लोगों ने ये निकाला कि वन साइडेड स्टोरी तुम सुनते जा रहे हो, अब हमारी कहानी तुम सुनो कि एक ही तरफ की कहानी ना देखते रहो। कि मैं सच बोलूं मैं एसओएस के लिए बाइज्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे लग रही थी जैसे एसओएस तो बेचारे, वो वाला सीन मेरे अंदर पैदा हो रहा था। बट यू नो सीधे बहुत है, वो तो बहनचोद लुल्ली यहाँ तक आड़ेंगे, ठीक है ना, वो वाला सीन है। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे पैसा बहुत उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं। पहली बात, जिस बंदे के पास ही पैसा हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने स्ट्रगल नहीं देखा तो क्या नहीं देखा। भाई पैसा हो डजंट मीन कि तुम आर्टिस्ट बड़े बन जाते हो, ठीक है ना। एमर मैंने उनको 1-2 दफ़े सुना हुआ है, वो भी हाशिम इसाक के साथ उनके 1-2 गाने आए थे और ये एमर बहुत कह रहे थे। तो तुम उनकी मारने के चक्कर में हो, दोगलापन, मैनिपुलेशन है। लड़की हो तुम, छूत चाहिए हमें, दो हमें। ये वीडियो पे लाइक जितने लोग करेंगे ना इन सबको छूत चाहिए, और अब तो चाहिए तुम्हारी आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सीधे मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा हमने हौसला, हम खड़े रहे वहीं हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फिर फटी फिर नया तो फिर आई सारी नजरें हम ही पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टूर पे। एक वक्त था ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जहाँ हम चलते थे प्यार से वो रखता फैन। प्रदीप ब्रो तुम ना समझ नहीं रहे सीधे मौत को। तुम अभी बच्चे हो, और तुम अभी बच्चे हो। तुम समझ रहे हो, तुम अभी बच्चे हो। तो ये चीज जो है ना, ये वर्ड प्ले तुम्हें समझना चाहिए कि भाई आप सीधे मुंह से नहीं पंगा ले सकते। आम लिखाई है, जैसे कि पहले गाने में तुझे सारा कुछ दिया, दूसरे गाने में ले लिया, हम इन कर रहे थे वो आउट कर। ओ मेरे खुदाया, फैंस को चाकू की नोक पे फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे आम लेबल को दोष थे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी। अगर कोई एक्ट करे सच तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप 2 मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक। ये डुओ है बेटा हमारा, SOS का मतलब है स्ट्रेट आउट सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे चुप हो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूं मैं सॉरी। काम वाला वर्ष तेरे था ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माँ चुदा ली। लेकिन तू भी है हरामी, जानी बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। तेरे को तो ताली जानी क्या बेजानी, तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। ले फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नाम दल्ले हो तुम। मैं हंसू के रोऊं, मुझे ना ये नहीं समझ आए।
हंसी इस बात की कि गांड फट रही है, दुख इस बात का कि जो वो बोल रहे हैं वो कुरान पे कह रहे हैं हाथ रख। एंड यू नो बीइंग एज अ मुस्लिम ये बड़ा इमोशनल चीज है ब्रो, ये यहाँ पे हमारी डज हो जाती है तो नहीं समझ रहा मैं। और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई साला नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। तब तक ब्रो मुझे रोकना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा इन जगहों पे। देखो भाई मैं हूं पी फॉर पापी चूलो पाकिस्तान, ठीक है ना, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं, ठीक है ना, और मैं इस चीज में बिल्कुल भी बाइस नहीं। लेकिन यहां पर आप देखो क्या कमाल किस्म का सीधे मौत ने काम किया। अब इसके दो नजरिए निकलते हैं, एक वो वाला कि क्योंकि वो यहां से है तुम समझ रहे हो, और एक एज एन आप जनरली भी बोलो कि ये चीज की जाए तो ये घटिया है, और वो वाली जब चीज लगती है तो वो डबल घटिया लगने शुरू हो जाती है। तुम समझ रहे हो, एक अंदर से हीट गुस्सा आता है। तो मैं बता रहा हूं ना, तो लानत SOS लानत तुम पे इमरजेंसी लागू होनी चाहिए भाई। ये तुम फंस गए हो भाई, तुम सीधे मुंह से फंस गए हो भाई। इससे ज्यादा ब्रूटल मैंने बीफ आज तक देसी हिप हॉप में नहीं देखा भाई। आई एम सॉरी टू से, जितने बड़े बड़े एलिगेशन लगा दिए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तो माचूद की तुम्हारी है। और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो। और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो, ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है, छाती पे SOS तो क्या भाई, ये तो बर्बाद हो गया अल्लाह की कसम, ये तो बर्बाद हो गया। मैं जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, ये तो बर्बाद हो गया। मेरे को ना मैं SOS होता तो खुद ही शर्म के मारे ना डूब मरता। फंस गए भाई, ये दोनों फंस गए। अगर ये काम ये जो चीज़ बोल दी है ना, इसमें जो इंडिया के अंदर हीट पैदा हो जाएगी ना, तुम्हारे लोड़े लग गए पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता, ये पत्थरबाज है, भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। और वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए ऐसे सपोले वाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे। एंड आई डोंट थिंक इसमें सीधे मोह ने कुछ बुरा किया। अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ों से, भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप जिस भी मुल्क से हो, जिस भी जगह से हो, आपका मुल्क आपका है, जैसा भी है भाई तुम्हारा है ना, तुम्हारा। तू अगर कोई इंडिया में बैठ के देख रहा है, कोई USA में बैठ के देख रहा है, कोई फलाना, कोई पाकिस्तान, कोई तो तुम अपने मुल्क की कदर करो भाई, तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, जो मर्जी हो जाए। तुम जहाँ पे रहते हो, फॉर एग्जांपल एक लड़का भी यहाँ पे बैठा हुआ दिल्ली में किसी गली के अंदर, वो जहाँ रहता है वो वहाँ से नहीं, वो उसका दिल ना भाई, नहीं दिल करता अपनी जगह को छोड़ने। और SOS तेरी तो चुदी भाई, आई एम सॉरी टू से, तुम दोनों के लिए तुम बहुत खतरनाक आर्टिस्ट हो, बहुत मजेदार हो। तुम्हारा रैप मैंने ब्लैक बॉल या ब्लैक होल जो भी है, ब्लैक होल था कि ब्लैक बॉल था, जो भी था बहुत कमाल था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ गया, गलत जगह पंगा ले लिया भाई तुम लोगों ने। मैं SOS को यहाँ पे सपोर्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता ज़ाती तौर पे। और ये तो वही बात हो गई ना, तुम जहाँ खा रहे हो वहाँ पे अगर तुम इस तरह कर रहे हो, क्योंकि ये बात क्यों सीधे मौत ने बोली है, मैं क्योंकि वो पॉडकास्ट देखी थी, उसके अंदर वो बोलता कि मैंने हाथ पे ये लिखा हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमारे आधे से ज़्यादा दोस्त वो हैं और वहाँ का कोई नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड यहाँ पर हमें फैक्ट्स पे नज़र आ रही है अगेन वो बात। कैसे सपोले वाले हैं भाई, जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना उस दिन से दूर हूँ तुमसे। और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है, तभी तुमसे कहता हूँ कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहने दे, चुप हो अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen. To think that I leaked their album Concept Q is just fucking ridiculous.
like I haven't got better things to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not going to invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives. ब्रो ये कौन होते था? अरे भाई मैं तुम्हें ना सिंपल और सीधी बात बताता हूँ। SOS अगर इसका डिफेंड नहीं कर पाएंगे ना इस गाने का, मुझे टीटी शटडाउन सीधे मौत, वो तो एक बकचोदी थी, ठीक है ना, लाइक रैप था, पंच लाइन्स थी, लेनी देनी थी, वो एक हद तक ठीक है। ये चला गया बिलो द बेल्ट ओनली, इसको पॉजिटिव लो नेगेटिव लो जिस तरह लेना, तुमने लो मुंह में लो या हाथ में लो, वो लगा बात, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर पाए ना ब्रो, SOS चुद गए, वो वापस कर ही नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना कि तेरा करियर बन तो जाए तो फिर मैं तेरे को पंगा लूँ। तो ये काम ना बहुत ऊपर तक चला गया, ये पर्सनल हो गया बहुत ज़्यादा। और मुझे ये पता था कि सीधे मौत ये ऐसे ही हैं ब्रो, ये ऐसे ही हैं, है ना। आपको स्टेप फॉरवर्ड एक लेना पड़ेगा और इसको बड़ा एहतियात और समझ से लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इनके ऊपर ये सीधे मुँह जवाब नहीं देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये लोग ये आखिरी कफन पे कहते हैं वो मारा, उन्होंने कील मारा। अब काउंटर करते थे, इतना बुरा काउंटर पड़ गया ना कि महंगा पड़ गया। तो समझ लो बात, ये बहुत एक्सपेंसिव बीफ हो गया इन लोगों के लिए मेंटली तौर पे। अब इसको कैसे वो कवर अप करते हैं, और उनका कवर अप करना इतना ज़रूरी है। एक गाना और ज़रूर आएगा मुझे लगता है SOS की तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ कवर करना पड़ेगा सारा कुछ और उन पे फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे उसने एक बंदे ने कह दी कि कुरान पे हाथ रख, तू ये कर, तू वो कर, तू खुद इस तरह के काम करता है, ये फलाना ढिमकाना, हमें कह रहा है तू दिल्ली में, हम डरते हैं तेरे से, तो तू वहाँ पे क्या कर रहा है। ये चीज़ें सारी बड़ी सीरियस होती हैं भाई। और इस मुझे बड़ा खुशी इस चीज़ की है एज ए हिप हॉप लवर कि देसी हिप हॉप लवर कि मेरे जहन में ना कृष्णा के लिए मैं बड़ा बायस हूँ। तुम लोगों को पता है कृष्णा लव है मेरा, आई एम मुस्लिम बट आई बिलीव इन कृष्णा। तो उसका जो मुझे लगा था कि ये मुझे सारे लगते हैं कि गैंगस्टर रैप ये सब इंटरनेट पे ही है। तो मुझे जब लगा था कि जब कह रहा था कि मैं तेरे घर आ जाऊँगा, माँ बाप के बारे में तूने ये बोला तो फलाना ढुमकाना, तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा बट ये चीज़ आई थिंक उससे ऊपर वाली है और बहुत ऊपर वाली चीज़ है। और ये कहाँ बीफ जा रहा है, ये वाली बात है ही नहीं। ये जहाँ था ये वहीं है बीफ। ये जस्ट किसी ने सवाल उठाए और सवाल के खुद ही जवाब दिए, तो उन्होंने कहा कि ये सवालों के खुद ही जो जवाब दे रहे तो हम जवाब दे देते हैं। ये वो चीज़ हुई है। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना ब्रो। कमेंट्स के नीचे बेवकूफ़ियों वाली और जहालत वाली बातें ना करना, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने आगे करनी है। वो तुम जो लोग मुझे पुराने देखने वाले हैं वो जानते हैं, और तुम्हें पता है ये चीज़ें वो छोड़ो बस। ये बात जो है मज़ेदार मज़ा आया भाई, मुझे पहले से ज़्यादा ये लगा था, मज़े का लगा है। तुम लोगों को कौन सा पसंद है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। ऐसे बोलो जैसे साल बाद आऊँगा। यस कमांडो।